बिहार में मोदी का धमाकेदार भाषण, कहा एनडीए जीत के सारे रिकॉर्ड तोड़ देगी। जननायक कर्पूरी ठाकुर के गांव में रैली में उमड़ी भारी भीड़। पीएम मोदी ने राहुल, तेजस्वी, लालू प्रसाद यादव पर जमकर साधा निशाना। अक्टूबर महीना ही था जब बिहार ने जंगल राज से मुक्ति पाई थी। पीएम मोदी बोले, आरजेडी और कांग्रेस का विकास से 36 का आंकड़ा। 10 साल तक केंद्र में कांग्रेस आरजेडी की सरकार रही। कांग्रेस आरजेडी ने नीतीश जी के सामने भांति भांति के रोड़े अटकाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार में आज गरजते नजर आए, जहां पर उन्होंने राजद पर, लालू प्रसाद यादव पर, तेजस्वी यादव पर जमकर निशाना साधा। जंगल राज के वक्त बिहार के हाल की याद दिलाई तो एनडीए के वक्त में बिहार कितना बदला है, कितने काम हुए हैं, इसका भी जिक्र किया। साथ ही साथ कर्पूरी ठाकुर को श्रद्धांजलि देने के बाद उन्होंने उनके परिवार वालों से भी मुलाकात की है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज समस्तीपुर के दूधपुरा में एनडीए के प्रत्याशी के समर्थन में जनसभा को संबोधित किया, लेकिन इससे पहले वो समस्तीपुर में कर्पूरी गांव पहुंचे थे। पीएम मोदी ने यहां भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर को श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री ने इसके बाद उनके परिवार के लोगों से भी मुलाकात की। पीएम के लिए कर्पूरी ग्राम में सांस्कृतिक कार्यक्रम भी रखा गया था। यहां उन्होंने कलाकारों के साथ फोटो भी खिंचवाई। इसी के साथ साथ आपको बता दें कि जब उन्होंने दूधपुरा में जनसभा को संबोधित किया तो अपने 45 मिनट के भाषण में 17 बार जंगल राज का जिक्र किया। पीएम ने मंच से लोगों से अपने मोबाइल की लाइट जलाने को भी कहा। लोगों ने अपने मोबाइल की फ्लैश लाइट चालू की तो इसके बाद उन्होंने पूछा कि इतनी रोशनी में भी आपको लालटेन की जरूरत है क्या। प्रधानमंत्री ने कहा कि दोस्तों, पूरा देश देख रहा, लोगों को लालटेन की जरूरत नहीं है। करेंगे, जरा अपना मोबाइल फोन बाहर निकालिए और अपना मोबाइल फोन निकाल कर उसकी लाइट चालू कीजिए, उसकी लाइट जलाइए जरा सबके सब। जिनके पास मोबाइल है वो जरा अपनी लाइट जलाएं। जिसके पास मोबाइल है, अच्छा आपका लाइट जल रहा है। अब आप मुझे एक बात बताइए, जब इतनी लाइट है, हर एक के हाथ में लाइट है, तो लालटेन चाहिए क्या? साथियों, पूरा देश आपको सुन रहा है, देख रहा है। बिहार को लालटेन और उसके साथी नहीं चाहिए। पीएम मोदी ने मंच से नारा दिया, नई रफ्तार से चलेगा बिहार, फिर आएगी एनडीए की सरकार। पूरा बिहार कह रहा है, फिर एक बार एनडीए की सरकार, फिर एक बार सुशासन सरकार, जंगल राज वालों को दूर रखेगा बिहार। सुनिए जरा क्या कुछ कह रही हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। साथियों, लोकतंत्र के महापर्व का बिगुल बज चुका है। पूरा बिहार कह रहा है, फिर एक बार एनडीए सरकार, फिर एक बार सुशासन सरकार। जंगल राज वालों को दूर रखेगा बिहार। साथियों, मैं आप सभी के इस प्यार में, इस अपनेपन से अभिभूत हूं। मैं एक सच बता दूं, मैं जिंदगी गुजरात में खपाई, लेकिन दीपावली के 2 दिन के बाद अगर मुझे इससे आधे लोग भी इकट्ठे करने हो तो मैं नहीं कर सकता। इतनी बड़ी तादाद में आपका आना, त्योहारों के बीच आना,
ये आपका प्यार, आपके आशीर्वाद हम सबके लिए एक बहुत बड़ी शक्ति है। तो जैसे कि आपने उनका बयान सुना, साथ ही साथ पीएम ने कहा कि आपका उत्साह देखकर मैं कह सकता हूं कि नीतीश बाबू के नेतृत्व में एनडीए जीत के सारे पुराने रिकॉर्ड तोड़ सकता है। इस बार बिहार अब तक का सबसे बड़ा जनादेश जो है वो देकर रहेगी। हजारों करोड़ रुपए के घोटालों में ये जमानत पर चल रहे लोग हैं, जमानत पे, और जो जमानत पे है वो चोरी के मामले में जमानत पे है। अब ये चोरी की इनकी आदत ऐसी है कि अब जननायक की उपाधि की चोरी में जुटे हैं। बिहार के लोग जननायक कर्पूरी बाबू का ये अपमान कभी नहीं सहेंगे, कभी नहीं सहेंगे। साथियों, जब नीयत साफ हो, नेतृत्व का विजन स्पष्ट हो और नीतियां देश हित और जनहित में हो, तो जनता भरपूर आशीर्वाद देती है। बीते 11 वर्षों में हमने देखा है, एक के बाद एक राज्यों में लोगों ने भाजपा को, एनडीए को बार बार अवसर दिया है। और ये सिर्फ मैं बातें नहीं कर रहा हूं, मैं आपको हकीकत से बताना चाहता हूं। अभी महाराष्ट्र में देखिए, महाराष्ट्र की जनता ने पहले से कहीं अधिक प्रचंड जनादेश देकर हमारी सरकार बनाई, एनडीए की सरकार बनाई। अभी अभी हरियाणा में भी यही हुआ। हरियाणा की जनता ने तीसरे कार्यकाल के लिए भाजपा को पहले से भी कहीं अधिक सीटें दी। मध्य प्रदेश में भी भाजपा कई सालों से सरकार चला रही है और वहां भी पिछले चुनाव में भाजपा को जबरदस्त जीत मिली। यही रुझान हमने गुजरात में देखा, उत्तराखंड में देखा, वहां भी। और गुजरात में तो 2 दशक की भाजपा सरकार को फिर से बहुमत मिला, और वो भी गुजरात का जन्म हुआ तब से लेकर के सारे रिकॉर्ड तोड़ करके लोगों ने सीटें दे दी। यूपी और उत्तराखंड में 5 साल बाद सत्ता, हर 5 साल में सत्ता बदलती थी, ये परंपरा बन गई थी। वहां की जनता ने भाजपा को फिर से अवसर देकर एक नई परिपाटी बना दी है। साथियों, ये सारे उदाहरण बताते हैं एनडीए यानी सुशासन, एनडीए यानी जनता की सेवा, एनडीए यानी विकास की गारंटी। और इसलिए आज आपका ये उत्साह देखकर मैं कह सकता हूं, इस बार बिहार में भी नीतीश बाबू के नेतृत्व में एनडीए जीत के अपने पुराने सारे रिकॉर्ड तोड़ने वाला है। इन चुनावों में बिहार एनडीए को अब तक का सबसे बड़ा जनादेश देगा।
प्रधानमंत्री ने कहा कि 2005 के में अक्टूबर का महीना ही था जब बिहार ने जंगल राज से मुक्ति पाई थी। नीतीश जी के नेतृत्व में एनडीए का सुशासन शुरू हुआ था, लेकिन उस समय केंद्र में कांग्रेस राजद की सरकार थी। बिहार की परेशानी बढ़ाने में उन्होंने कोई भी कसर नहीं छोड़ी। राजद वाले आपसे बदला ले रहे हैं कि आपने नीतीश कुमार की सरकार क्यों बनाई। राजद वाले कांग्रेस को धमकाते थे कि अगर आपने नीतीश जी की बात मानी, कोई प्रोजेक्ट दिया तो गठबंधन तोड़ देंगे। आरजेडी और कांग्रेस वाले क्या कह रहे हैं और क्या नहीं कह रहे हैं, ये आपको मुझसे ज्यादा पता है। हजारों करोड़ रुपए के घोटाले में ये जमानत पर चल रहे लोग हैं, जो जमानत पर है वो चोरी के मामले में जमानत। कहा कि अब चोरी की आदत इनकी इतनी बढ़ गई है कि अब जननायक उपाधि की जो है आदत इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है कि अब जननायक उपाधि की चोरी में जुटे हैं। बिहार के लोग जननायक कर्पूरी ठाकुर का ये अपमान कभी नहीं सहेंगे। साथियों, डॉक्टर की पढ़ाई के लिए जो अखिल भारतीय कोटा होता है, उसमें पहले पिछड़ों को, गरीबों को आरक्षण नहीं था। ये संविधान लेकर के जो गुमराह करते हैं ना, तब ये पैसा लाभ, ये हक नहीं मिलता था। एनडीए सरकार ने ही ये प्रावधान किया। हमारे देश में ओबीसी कमीशन को संवैधानिक दर्जा देने की मांग कई दशकों से हो रही थी। ये मांग भी एनडीए सरकार ने ही पूरी की। साथियों, कर्पूरी बाबू मातृभाषा में, स्थानीय भाषा में पढ़ाई के बहुत बड़े हिमायती थे, आग्रही थे। एनडीए सरकार ने नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में स्थानीय भाषा में पढ़ाई पर बल दिया है। अब गरीब वंचित परिवार का बेटा भी अपनी भाषा में पढ़ाई कर सकता है, परीक्षा दे सकता है। साथियों, हम जननायक कर्पूरी ठाकुर की प्रेरणा से सुशासन को समृद्धि में बदल रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ आरजेडी और कांग्रेस वाले क्या कह रहे हैं और क्या कर रहे हैं, ये आपको मुझसे ज्यादा पता है। मुझे आपको याद दिलाने की जरूरत नहीं है। तो जैसे कि हमने पीएम मोदी को सुना, साथ ही साथ उन्होंने कहा कि विकास और राजद का 36 का आंकड़ा है। राजद के शासन में हत्या, अपहरण, लूट उद्योग के रूप में फले फूले। जंगलराज की सबसे बड़ी भुक्तभोगी बिहार की महिलाएं, युवा और पिछड़े रहे। इस दौरान न्याय की उम्मीद दम तोड़ देती थी। पुराने दिन वापस लाना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि गठबंधन वाले लोगों को चुनाव लड़वा रहे हैं, जिससे साबित होगा कि ये पुराने दिन वापस लाना चाहते हैं। उनकी बातें सुनिए। अभी से राजद कांग्रेस वाले छर्रा दोनाली की धमकी दे रहे हैं। इस चुनाव में जंगलराज का डिब्बा गुल करना जरूरी है। सुनिए क्या कुछ और कह रहे हैं पीएम मोदी। अक्टूबर महीना ही था जब बिहार ने जंगल राज से मुक्ति पाई थी। नीतीश जी के नेतृत्व में एनडीए का सुशासन शुरू हुआ था, लेकिन उस दौर में 10 साल तक केंद्र में कांग्रेस आरजेडी की सरकार रही। कांग्रेस आरजेडी ने नीतीश जी के सामने भांति भांति के रोड़े अटकाए। बिहार का नुकसान करने में दिल्ली में बैठी हुई कांग्रेस और आरजेडी की सरकार ने 10 साल तक कोई कमी नहीं रखी थी। आरजेडी बिहार के आप लोगों से बदला लेती रही कि आपने नीतीश जी को वोट क्यों दिया, नीतीश जी की सरकार क्यों बनाई। हालात तो ये थी कि ये आरजेडी वाले कांग्रेस को आए दिन धमकाते थे, धमकी देते थे कि अगर बिहार में
आपने नीतीश जी की एक भी बात मानी, भाजपा एनडीए की एक भी बात मानी। बिहार में अगर कोई प्रोजेक्ट दिया तो फिर आरजेडी कांग्रेस का समर्थन तोड़ देगी और सरकार गिर जाए, ऐसे डराते थे। साथियों, नीतीश जी ने स्वर्गीय सुशील मोदी जी, स्वर्गीय रामविलास पासवान जी और आज हमारे जीतन राम मांझी जी, उपेंद्र कुशवाहा जी, भाई चिराग, सबके साथ मिलकर नीतीश जी दिन रात काम कर रहे हैं। तो जैसे कि हमने पीएम मोदी का बयान सुना, साथ ही साथ आपको बता दें कि उन्होंने कर्पूरी ठाकुर को लेकर भी जिक्र किया। कहा कर्पूरी ठाकुर के दिखाए गए सामाजिक न्याय के रास्ते को एनडीए ने सुशासन का आधार बनाया। डॉक्टर की पढ़ाई के लिए अखिल भारतीय कोटे में पहले पिछड़ों को, गरीबों को आरक्षण नहीं था। ये संविधान को लेकर जो गुमराह करते हैं, तब ये हक नहीं मिलता था। एनडीए सरकार ने ही ये प्रावधान किया। महिलाओं का जीवन सरल बनाना हमारी प्राथमिकता में है। हमने शौचालय बनाए, उज्ज्वला योजना के तहत जो है रसोई गैस दी। हमारी सरकार महिलाओं को रोजगार के लिए 10,000 दे रही है। हमारे लिए नौजवानों का सुनहरा भविष्य वही बड़ी प्राथमिकता है। लेकिन राजद कांग्रेस के आप ये उम्मीद नहीं कर सकते हैं, उन्हें अपने परिवार के सरफराज चिंता है। इस दौरान उन्होंने मखाना किसानों को लेकर भी बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि मैं सभी मखाना किसानों से, अपने नौजवानों से कहूंगा कि ये जो हमने नया मखाना बोर्ड बनाया, ये क्रांति का आरंभ है। उन्होंने आगे कहा कि हमारी सरकार बिहार के छोटे किसानों और मछुआरों के हितों को भी प्राथमिकता दे रही है और उन्हें अब बैंकों से लोन भी उपलब्ध करा रही है। पीएम किसान सम्मान निधि से हमने छोटे किसानों के बैंक खातों में भी सीधे पैसे भेजने शुरू किए। सुनिए क्या कुछ और कह रहे हैं पीएम मोदी। जो सफलता हमने मछली उत्पादन के क्षेत्र में पाई है, उसको हम मखाना के सेक्टर में भी दोहराना चाहते हैं। मेरा सपना है कि दुनिया के हर कोने में मखाना उसकी एक पहचान बने, मखाना के लिए आकर्षण बने, लोग नाश्ते में पहली पसंद के रूप में मखाना को देखें। मखाने की पौष्टिकता से पूरी दुनिया परिचित हो। कुछ महीने पहले मैंने मॉरिशस के राष्ट्रपति को मखाना भेंट किया। जब मैंने इसके फायदे बताए तो वो बहुत खुश हो गए। मैं सभी मखाना किसानों से, अपने नौजवानों से कहूंगा, ये जो हमने नया मखाना बोर्ड बनाया है, ये एक नई क्रांति की आरंभ है। आप इसका भरपूर लाभ उठाइए और दुनिया भर में छा जाइए। साथियों, हमारी सरकार बिहार के छोटे किसानों के हितों को प्राथमिकता दे रही है। इन छोटे किसानों को न बैंकों से कभी सस्ता ऋण मिलता था। अरे बैंकों के दरवाजे तक छोटा किसान नहीं जा सकता था और न ही छोटे किसान को कोई सरकारी मदद मिलती थी। पहली बार एनडीए सरकार ने छोटे किसान के लिए बैंकों के दरवाजे खोले। पीएम किसान सम्मान निधि से हमने छोटे किसानों के बैंक खाते में सीधे पैसा भेजने शुरू किए। बिहार के किसानों के खातों में भी 28,000 करोड़ रुपए से ज्यादा जमा किए जा चुके हैं। यहां समस्तीपुर के भी किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि के करीब करीब 800 करोड़ रुपया समस्तीपुर के किसानों के खाते में जमा किए हैं। तो जैसे कि हमने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बयान सुना, 28,000 करोड़ रुपए से ज्यादा जमा कर चुके हैं बिहार के किसानों के खातों में। इस दौरान उन्होंने जंगल राज का भी जिक्र किया, तमाम बयान भी दिए और कर्पूरी ठाकुर को श्रद्धांजलि भी अर्पित की। और ऐसे में अब इस पूरे मामले पर अब आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।